नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। गौर से देखिए इस घुसखोर लेखपाल की तस्वीर को। मीडिया के कैमरों से किस तरह अपने चेहरे को छुपा रहा है, क्योंकि इसे अपनी इज्जत आज प्यारी लग रही है और इसे डर है कि विभाग सहित अपने क्षेत्र में मेरी बदनामी होगी। अगर इतना बदनामी का डर इसे पहले रहा होता तो एक गरीब, लाचार, बेसहारा बुजुर्ग को परेशान नहीं करता और उससे उसकी जमीन को नापने के एवज में रुपयों की मांग नहीं करता। और उस बुजुर्ग से इस घुसखोर लेखपाल ने रुपयों की डिमांड की है, जिसने न्याय की उम्मीद में अपनी सभी जमीन बेच दिया और अब इस बुजुर्ग के पास केवल 3 बिस्वा जमीन रह गई है। एक बार भी इस घुसखोर लेखपाल को उस बुजुर्ग की हालात पर तरस नहीं आया और उस बुजुर्ग को उसकी जमीन बेचवाने पर मजबूर कर दिया। मीडिया से हुई बातचीत में हकलाते हुए इस घुसखोर लेखपाल कैसे अपनी सफाई दे रहा है वो भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि इस घुसखोर लेखपाल के पास सफाई के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इसकी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और इसके चेहरे के इंप्रेशन पर भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सुन लेते हैं। बताओ, कस के बोलो। नाम क्या है आपका? मिथिलेश क्या काम करते हैं आप? लेखपाल है। आपके ऊपर 10,000 घूस लेने का आरोप है और रंगे हाथ आपको पकड़ा गया है। क्या कहना चाहते हैं आप? फर्जी तरीके से हमको लोग फंसाए हैं। तेज बोलिए भैया, कुछ फर्जी बोलो। तरीके से हमको लोग फंसाए हैं। अच्छा, क्यों आपको दुश्मनी थी इन लोग की? किनकी? मतलब ये जो आए एंटी करप्शन वाले आपको पहले से जानते थे क्या? तो फिर क्या दुश्मनी है आपकी? किससे दुश्मनी आपकी है? आप किस लिए पैसा ले रहे थे? हम लोग ने कोई पैसा नहीं ले रहे, तो हमसे जबरदस्ती हम लोग फंसा रहे हैं। अच्छा, वो आपको जबरदस्ती पैसा आपको दे रहे थे? कौन चीज? जो आपको फंसा रहे हैं? तो हम फंसा रहे हैं हमको। नहीं, मतलब पैसा आपको वो जबरदस्ती दे रहे थे? एंटी करप्शन टीम आपको जबरदस्ती फंसाएगी? आपसे कोई ये दुश्मनी? लोग हमको मिलकर फंसा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, क्यों फंसा रहे हैं आप? अपने सफाई में आप कुछ कहिए ना। अरे अच्छे से बोलिए ना, फिर से बोलिए, अच्छे इन से लोगों बोलिए। अब जरा इस पूरी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल आजमगढ़ के मेहनगर तहसील क्षेत्र के गोपालपुर गौतम नगर निवासी श्री राम चौहान ने भूमि संबंधी वाद स्थानीय तहसील में दाखिल किया था। इस मामले में विवादित भूमि का स्थलीय जांच कर आखिरी रिपोर्ट दिए जाने के एवज में क्षेत्रीय लेखपाल मिथिलेश मौर्य द्वारा पीड़ित व्यक्ति से 10,000 रुपए सुविधा शुल्क की मांग की गई। लेखपाल द्वारा की गई मांग से हैरान पीड़ित व्यक्ति ने इसकी जानकारी सामाजिक संगठन प्रयास के मुखिया रणजीत सिंह को दी। उन्होंने इसकी सूचना एंटी करप्शन सेल की गोरखपुर इकाई को दी गई। बुधवार को एंटी करप्शन सेल के सदस्य जनपद में पहुंचे और प्रशासन की मदद से 2 सरकारी गवाहों की मांग की। प्रशासन द्वारा सरकारी गवाह उपलब्ध कराए जाने के बाद टीम के सदस्य मेहनगर तहसील क्षेत्र में पहुंचे और पीड़ित व्यक्ति को रसायन युक्त नोट देते हुए लेखपाल को सुविधा शुल्क देने की बात कहकर उसे बुलाया गया। बताते हैं कि पीड़ित द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर लेखपाल ने जैसे ही उसके हाथ से घूस की रकम थामा, वहां पहले से मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उसे धर दबोचा। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सरकारी गवाह के साथ ही प्रयास संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। टीम पकड़े गए घुसखोर लेखपाल को लेकर सिधारी थाने में पहुंची और सभी औपचारिकताओं को पूरी किया। अब न्याय की उम्मीद में अपनी जमीन खो चुके इस बुजुर्ग की बात सुनिए। अगर आपका दिल पसीज न जाए तो कहिएगा और सरकारी सिस्टम देश का किस तरह काम कर रहा है उस पर भी विचार करिएगा, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के आप भी शिकार हो सकते हैं। तो आइए इस बुजुर्ग की बात को सुनते हैं। क्या नाम है चाचा? श्री राम चौहान। क्या हुआ था आपके साथ? सर ऐसा है कि हमारा जो है कि ज़मीन जो है कि पट्टा कर दिए थे। पहले का नेकपाल जो पट्टा कर दिए थे। 2 आवास मेरा है, दोनों में पट्टा कर दिए थे और उसमें और आदमियों का मकान बना हुआ वो पट्टा कर दिए थे और कब्जा वाला भी मेरा पट्टा 2-3 जगह कर दिए थे सर। और मैं 30 साल से मुकदमा लड़ रहा हूँ सर। और SDM वित्त राजस्व अधिकारी का जो आदेश था नेकपाल के लिए कि आप तहसीलदार को लिए कि जो है आख्या जो है मौके का मुआयना करके दिया जाए श्रीमान जी। तो इनके पास मैं गया, वो लोग दस्तखत कर दिए थे, नेकपाल को कागज़ दे दिए थे और नेकपाल ने कि हम गए शायद ये बहुत टाइट बोले और टाइट बोलने के बाद बोलते हैं कि बिना पैसे का काम यहाँ नहीं होता। हम कहें सर कितना पैसा चाहिए हैं? तो बोले कि 10,000 दोगे तो तुम्हारा काम करेंगे। हम शायद गरीब हैं। कहें मैं तो 20,000 लेता हूँ, आपसे 10,000 रुपया ले रहा हूँ तो क्या ले रहा हूँ? 10 रुपया आप दोगे तो इसके बाद मैं आपका काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा।
तो सर मैं बहुत मुझे तकलीफ़ हुआ सर। मैं अपना ज़मीन भी, इस ज़मीन के चक्कर में मान सम्मान के लिए अपना ज़मीन भी बेच दिया। मेरे पास 3 बीघा सिर्फ ज़मीन बची है श्रीमान जी, 1 बीघा मैंने बेच दिया इसी के दौरान में। तो सब मैं एकदम बहुत तकलीफ़ में हुआ श्रीमान जी। तो मैं अपना खोजते खोजते श्रीमान जी प्रयास सामाजिक संगठन के पास गया। किसी तरह से मैंने पूछते कि मुझे क्या न्याय मिली। तो ये लोग हमको क्या किए श्रीमान जी, ये लोग गोरखपुर ले गए वो ऑफिस में, भ्रष्टाचार वाले के श्रीमान जी। ये लोग ले गए और वहाँ से लेकर के आए, मेरा सहयोग ये लोग किए श्रीमान जी। और इसके बाद नेपाल से बाद में कल किया था कि मैं व्यवस्था कर लिया हूँ श्रीमान, और आप कब मिलेंगे? तो बोले मैं कल मिलूँगा श्रीमान जी। तो मैं आज जो है कि ये मिले 2-2:30 बजे करीब मिले हैं। ये फरमाइश करने गए थे गठिया ग्राम सभा में और वहाँ मिले। हम बोले सर का हाँ आप आइए, तिमानी गौतम नगर गोपालपुर मैं रुका हूँ पैसा लेकर के, आप आइए। ये आए श्रीमान जी, मैं इनको पैसा दिया और पैसा दिए हुआ ये गिन करके रखे। इसके बाद एसडीएम अधिकारी लोग आ गए और इसके बाद तो लोग पकड़े हैं श्रीमान जी। तो अभी आपने सुना कि किस हालातों से बुजुर्ग गुजरा और आखिर में सामाजिक संगठन प्रयास के सहयोग से ऐसे घुसखोर लेखपाल का भंडाफोड़ हुआ जो दीमक की तरह धीरे धीरे सरकारी सिस्टम को खोखला कर ही रहे हैं, साथ ही गरीबों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। धन्य है वो प्रयास संगठन जो ऐसे घुसखोर और भ्रष्ट कर्मचारियों को सामने लाया। इस मामले में प्रयास संगठन के अध्यक्ष क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। अपना परिचय दें। रणजीत सिंह, अध्यक्ष प्रयास सामाजिक संगठन। रणजीत जी, आज एक घुसखोर पकड़ाया है, किस तरह से ये क्या कृत्य है? ये देखिए, संगठन हम लोगों का भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है और इस तरीके से जो भी पीड़ित हमारे यहाँ आते हैं हम उनको जो है मतलब उनकी मदद जो भी बन पड़ता करते हैं। और उसी क्रम में ये श्रीराम चौहान जी आए और अपनी व्यथा बताने लगे और कि ऐसा मैटर है और लेखपाल साहब जो है 10,000 रुपया के नीचे मान ही रहे हैं। तो हम लोग इनको एंटी करप्शन टीम गोरखपुर ले गए और सोमवार के दिन वहाँ एप्लीकेशन दिया गया और आज टीम आई, रंगे हाथ पैसा लेते लेखपाल को गिरफ्तार किए। अब तक संगठन जो है 8 घूसखोरों को एंटी करप्शन सीबीआई द्वारा जेल भिजवा चुका है। आगे भी हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर इस तरीके से आप त्रस्त हैं, कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपसे घूस की मांग कर रहा है तो आप विलम्ब प्रयास सामाजिक संगठन से संपर्क करें। हम उसको भ्रष्टाचारी को 72 घंटे के अंदर जो है घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़वा के अंदर करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक। समाज में प्रयास संगठन जैसे हम सबको बनने की जरूरत है। जब कोई इस घुसखोर लेखपाल की तरह आपसे भी व्यवहार करता है तो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए एंटी करप्शन टीम का सहारा लेने की आपको और हमको भी जरूरत है, क्योंकि हर अधिकारी भ्रष्ट और घुसखोर नहीं होता। यकीन मानिए, पहले आप जागरूक होइए और खुद को बदलिए, देश खुद ब खुद बदल जाएगा और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों का भंडाफोड़ होता रहेगा। अब आपको एंटी करप्शन टीम के प्रभारी की बात सुनवाते हैं। रामधारी मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश गोरखपुर इकाई। में नगर तहसील में आज एक आपके द्वारा कार्रवाई की गई है, क्या पूरा प्रकरण था? श्रीराम चौहान गोपालपुर के रहने वाले हैं। इनकी आबादी की ज़मीन में मकान बना हुआ, उसकी पैमाइश के लिए लेखपाल के पास एसडीएम वित्त एवं राजस्व ने आदेश भेजा था। उसमें इनको पैमाइश करके रिपोर्ट लगाना था। उसी संबंध में आज 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत इनकी कार्रवाई होगी। मुकदमा सिधारी थाने में लिखाया जा रहा है। कल इनको कोर्ट में एंटी करप्शन कोर्ट में गोरखपुर पेश किया जाएगा।